अरे छोड़ो भाई, देखो हमको बुलवाओ मत, बेकार में हम नहीं चाहते कोई पंगे वाली बात बोले। लेकिन अभी भी 20% लोग ऐसे ही हैं जो महिलाओं को वस्तु समझते हैं, जो वस्तु के हिसाब से उपभोग की वस्तु समझा जाता है। तो जब तक ये मानसिकता को बदलेंगे नहीं हम, तब तक तो महिलाओं का शोषण खत्म नहीं होगा। जिस दिन महिला विकास मंच टीम गई, उसके बाद 2-3 बजे से देखे कि पूरा नेता होता सब पहुंचने लगा, ये वो दलित होने लगा। तो ये सब देखिए पॉलिटिकल चोचले हैं, नहीं होगा बिहार में, क्योंकि यहाँ का सिस्टम डैमेज है। यहाँ पे वो मानसिकता नहीं है। सिर्फ हम सरकार को भी दोष नहीं दे सकते, यहाँ की जनता को भी, यहाँ के लोगों को भी बदलने की जरूरत है। महिलाओं पे लगातार हो रहे अत्याचार पे, या वो अत्याचार बिहार में हो या फिर अभी एक नया मामला आ रहा है उज्जैन में, इस पे बात करने के लिए अभी हम महिला विकास मंच में हैं और यहाँ पे हमारे साथ वीना मानवी जी हैं। इनसे लगातार हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसको कैसे कम किया जा सकता है, लेकिन यहाँ कम होने की बजाय और जगह जगह से जो न्यूज है आने लगता है। तो हमारे साथ वीना मानवी जी जानते हैं कि आखिर ये कैसे कम हो सकता है और इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, महिलाओं के प्रति जो इस तरह का कभी दूसरे शहर, कभी बिहार, कभी अलग अलग शहर से आता है, आखिर ये किस तरह से खत्म हो सकता है, कैसे कम हो सकता है? क्योंकि आप एक महिला विकास मंच चलाती हैं, इसीलिए आपसे जानने का मेरा इरादा किया। देखिए, ये बहुत मुश्किल है और ये आदिकाल से चला आ रहा है। आप देख रहे हैं, कोई भी निर्णय महिलाओं के फेवर में भी आता है, जैसे 33% की बात ले लीजिए, तो वो 30 साल हो गया, 30 साल, 27 साल, 28 साल हो गया, निर्णय नहीं हो रहा है। अभी ठीक है, फिर आया है। तो जहां महिलाओं की बात आती है, आदि अनादि काल से हम देख रहे हैं महिलाओं का शोषण होते आया है और अभी इसको रोकना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि महिलाओं को हमारे देश में नहीं, हमारे पुरुष प्रधान देश में बहुत सारी मानसिकता ऐसी हैं, हम सभी को नहीं कहते हैं, लेकिन अभी भी 20% लोग ऐसे हैं जो महिलाओं को वस्तु समझते हैं, जो वस्तु के हिसाब से उपभोग की वस्तु समझा जाता है। तो जब तक ये मानसिकता को बदलेंगे नहीं हम, तब तक तो महिलाओं का शोषण खत्म नहीं होगा। अभी आपका एक मैं बाइट देखा था, खुसरूपुर में एक जो मामला हुआ था, महिला को निर्वस्त्र करने की कोशिश, कथित तौर पे कहा गया कि निर्वस्त्र किया गया और उनके ऊपर पेशाब किया गया, ऐसा कुछ कहा गया, उस पर भी आपका बाइट देखा गया। तो उसमें आखिर क्या हुआ? आप वहां गई भी थी, तो उस महिला के लिए क्या हुआ? कुछ तो ऐसा कुछ अभी सामने देखिए, आखिर बात है कि वो महिला की ये स्थिति क्यों हुई, चंद 1500 रुपए के लिए। आज एक नौकरानी भी घर में काम करती है तो उसे भी 4-5 हजार रुपया महीना देना पड़ता है। तो ये हमारी सशक्तिकरण की मिसाल देख लीजिए, यही मिसाल है, यही हमारी सरकार का कार्य है कि गांव गांव में लोग कह रहे हैं महिला सशक्त हो रही है, तो उनको सशक्त बनाने के लिए कर क्या रहे हैं, लेकिन जितनी सुविधाएं, जितना फंड उन महिलाओं के लिए आता है वो उन तक पहुंच नहीं पाता है। ऐसा नहीं, यहाँ से फरमान जारी हुआ, सारा पारित हुआ, उसके बाद अलाउ हुआ फंड, मान लीजिए एक महिला के लिए 10 रुपए अलाउ हुआ, उस महिला के पास जाते जाते वो 2 रुपया हो जाता है, जीविका हो या और भी चीज हो। तो इन सब चीजों पे रोक लगाने की जरूरत है। डायरेक्ट महिला के अकाउंट में पैसे जाएं तो हर महिला सशक्त हो जाएगी। तो प्लानिंग एंड सिस्टम, हमारा लॉ एंड ऑर्डर वीक है, हमारा प्लानिंग वीक है और हमारा सिस्टम वीक है, जिसकी वजह आज आप देख लीजिए कहीं पे भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां महिलाएं सशक्त हैं, गांव गांव में। आप गुजरात चले जाइए, गुजरात में देखिएगा, इतना मन खुश हो जाता है कि वहां पे गरीबी दिखती ही नहीं है, झोपड़पट्टी दिखती ही नहीं है। और गरीब लोग जो थोड़े पुअर फैमिली, उसको भी गरीब आप नहीं कहेंगे, मिडिल। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया अपने राज्य के लिए जो हम नहीं कर सकते हैं? क्राइम की बात कर लीजिए, वैसी अगर उतने बड़े, इंडिया के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का क्राइम यूं कंट्रोल हो सकता है 1-2 साल में, तो हमारा बिहार इतना कमजोर है क्या? बिकॉज सिस्टम इज डैमेज, लॉ एंड ऑर्डर हमारा खराब है, यही सब चीजें तकलीफ है और कुछ नहीं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जात पात भी है, क्योंकि आप जो खुसरूपुर गई थी वहां पे जो पीड़िता है वो बोला जाता है कि वो दलित समाज से थी, और जो उनके थे, जिन्होंने उनके साथ गलत किया था वो यादव समाज के थे। लेकिन वहां जो भी नेता गए कभी ये नहीं बोले कि मतलब कि यादव या कुछ ऐसा नहीं। देख भाई, महिला की कोई जात नहीं होती, महिला महिला होती है, हम तो यही जानते हैं। हमारे महिला विकास मंच में लोग मदद के लिए आते हैं तो क्या हम जात पूछते हैं? तो तुम इस जात की मदद नहीं करेंगे, उस जात। खुसरूपुर का मामला जो आप बार बार बोल रहे हैं, सर्वप्रथम मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ, सबसे पहला
कोई मदद करने पहुंचा था वहां, तो हमारी खुसरूपुर की अध्यक्ष कनकलता जी पहुंची थी और उन्हीं के द्वारा हमें भी पता चला था, उन्हीं के द्वारा उसके बाद चूंकि वो भाजपा से भी जुड़ी हुई है तो पूरी भाजपा की महिला को लेके वो तुरंत पहुंची थी। ये सर्वप्रथम कनकलता गई, तो पहला व्यक्ति वहां मदद के लिए महिला विकास मंच अध्यक्ष पहुंचा था खुसरूपुर का। उसके बाद दूसरे ही दिन हम पहुंचे थे सुबह सुबह 7:30-8 बजे। उसके बाद जिस दिन महिला विकास मंच टीम गई, उसके बाद 2-3 बजे से देखे कि पूरा नेता होता सब पहुंचने लगा, ये वो दलित होने लगा। तो ये सब देखिए पॉलिटिकल चोचले हैं। जिनको मदद करना था, हम गुप्त रूप से जो भी आर्थिक मदद था हमने उसे आर्थिक मदद भी किया और उसे ठीक है, हमारे ही आवाज उठाने पे अगर लोग पीछे से पहुंच गए तो उनकी भी आवाज बन गए, तो आवाज उठाना हमारा काम है, हम उठाएंगे। अब पीछे से उसको पॉलिटिकल बना दीजिए या मदद कर दीजिए, चलिए सबकी मदद से आखिर वो व्यक्ति प्रमोद सिंह अरेस्ट हो गया, जेल गया, लेकिन उस महिला के लिए क्या हुआ ये हम जानना चाह रहे हैं। उस महिला के लिए क्या हुआ? क्या चंद हमारे पप्पू जी भी गए, वो भी सुनने में आया कि 20-25 हजार रुपए दे के आए, तो क्या उन पैसों से उनका जीवन यापन पूरा हो जाएगा? तो अब पप्पू जी ने उनका बच्चों का भी पढ़ने लिखने का भी उठाया है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, उठाया है, तो एक पप्पू जी कब तक करेंगे मदद? सरकार क्यों नहीं करेगी? अभी उसको इतना सशक्त बना देना था, नॉट ओनली उसको, अभी भी तो कम से कम वैसी महिलाओं को सशक्त बना दीजिए कि 5,000 रुपया महीना हर महिला के अकाउंट में जाए। 5,000 कुछ है जी सरकार के लिए, हर दलित क्या, हर गरीब महिला के हाथ में जाए, जिसको रोड पे भीख ना मांगना पड़े और भीख मांगने के लिए अपनी इज्जत ना उतारनी पड़े। तो इस पे सरकार को काम करने की जरूरत है, जो कि कर नहीं पाते हैं या फिर अभी धीरे धीरे से करने की कोशिश की जा रही है? नहीं पाएंगे। जैसे आपने बोला गुजरात का, अभी आप गुजरात का एग्जांपल देते हो, किया तभी तो हुआ वहां गुजरात में। तो गुजरात में दारूबंदी है, बिहार में भी तो दारूबंदी है। नहीं है? नहीं मतलब तो फेल है ना? फेल नहीं, अरे छोड़ो भाई, देखो हमको बुलवाओ मत बेकार में, हम नहीं चाहते कोई पंगे वाली बात बोले। नहीं होगा बिहार में, क्योंकि यहाँ का सिस्टम डैमेज है, यहाँ पे वो मानसिकता नहीं है। सिर्फ हम सरकार को भी दोष नहीं दे सकते, यहाँ की जनता को भी, यहाँ के लोगों को भी बदलने की जरूरत है। आपको तकलीफ होता होगा, चे पो मो गाड़ी जब चलाते हैं रोड पे, तो वहां सरकार बोलती है इतना हॉर्न बजाने के लिए रोड पे, नहीं ना। लेकिन जनता का मानसिकता इस तरह का है, थोड़ा सा धक्का लग जाएगा तो माँ बहन करके गोली चल जाती है, ये मानसिकता है बिहार की। तो क्या कीजिएगा, यहाँ तो 100 रुपए के लिए यहाँ मर्डर हो रहा है, ये मानसिकता है। सरकार बोलता है क्या कि 100 रुपए के लिए मर्डर करा दो? तो ये मानसिकता है। ये मानसिकता कौन बदलेगा? ये मानसिकता समाज सेवी संगठन बदलेंगे। सरकार को ऐसा सिस्टम चलाना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, जिससे मानसिकता को बदले। अभी उज्जैन में भी एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए ये भी मैंने देखा है, पूरे मैं वही बात बोल रही हूँ, ये इतना आसानी से महिलाओं को जो उपभोग की वस्तु समझते, अभी एक महिला को जला दिया गया, आप देख रहे हैं एसिड इतना डाला गया वहां पे, बंगाल या राजस्थान, न्यूज में कल मैं देख रही थी, तो वो भी स्टोरी आपके पास है। तो डेली एक नई कहानी महिलाओं के उत्पीड़न की आती है और इस पे कहीं से कोई नहीं रोक लगता। हम बार बार बोलते हैं, जिस थाना अंतर्गत का ये मामला हो, 2-4 थाना प्रभारी को निलंबित कीजिए ना, देखिए उस एरिया का क्राइम रुक जाएगा।